बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा जो किप्स की एमडीकेट के एमसीक्यूज की सीरीज है, एमसीक्यूज को डिस्कस करने की सीरीज है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन से एमसीक्यूज आपको एमडीकेट में आ सकते हैं और उनके क्या क्या आंसर्स होंगे। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दैट सीरीज फॉर द किप्स बुक। इसमें हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम, इन दो जो टॉपिक्स इनको कवर करना है इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपके पास पूरा एमडीकेट का जो सिलेबस है वो कवर किया हुआ है, उसको एक दफा गो थ्रू करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो इंशाल्लाह अच्छे से हो सके। तो हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम का पहला एमसीक्यूज है, दैट इज ऑल आर फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लैक्टियल्स होते हैं उन्होंने फैट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, इन्होंने इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है वो टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। ब्लड को फिल्टर करना है, स्प्लीन ने ब्लड को फिल्टर करना होता है। स्प्लीन एक जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया ये वो चीज है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम नहीं करता। लिम्फ इज नॉट प्रेजेंट इन, ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लिम्फ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जो लिम्फ है लैक्टियल में मौजूद होगा, जब फैट इसमें जाएगा वो लिम्फ कहलाएगा। लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ मौजूद होते हैं। थोरेसिक लिम्फ डक्ट के अंदर लिम्फ मौजूद होते हैं, लेकिन जो थोरेसिक लिम्फ डक्ट है ये लिम्फ को डाल देती है सब क्लेवियन वेन में। तो जब सब क्लेवियन वेन में लिम्फ चला जाएगा तो उसे हम लोग ब्लड का नाम देंगे। इट विल नो लॉन्गर बी द लिम्फ। तो जो डी है दैट विल बी योर आंसर। विच वन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिम्फ। अब जो लिम्फ है वो आता कहां से है? देखिए, आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि ब्लड के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकलते हैं, वो वापस टेकअप नहीं हो पाता, तो दैट बिकम्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और हमारी जो लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से या टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है दैट इज बेसिकली द लिम्फ, जो कि बाद में लिम्फेटिक डक्ट्स ने एब्जॉर्ब करना है। ये सबसे क्लोजली रिलेट करेगा, रिजेंबल करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। लिम्फ नोड्स आर ड्रेन्ड बाय। अब जो लिम्फ नोड्स होते हैं, सपोज कर लीजिए कि दिस इज अ लिम्फ नोड। इसके अंदर काफी ज्यादा जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, काफी ज्यादा एफरेंट वेसल्स आ रही होती हैं, लेकिन यहां से निकलने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही वेसल होती है। कि मल्टीपल एफरेंट वेसल्स होती हैं वो लेकर आती हैं लिम्फ को, लेकिन यहां से सिर्फ एक ही वेसल जो है वो निकलती है। तो सिंगल इफरेंट वेसल होगी। बी इसका जो है ना हमारे पास आंसर होगा। ए का मतलब होता है ये वो वेसल है जो कि अराइव कर रही है, जो लेकर आ रही है किसी भी मटेरियल को। और ई जो है उसको आप एग्जिट से रिलेट कर सकते हैं, जो कि यहां से लेकर जाती है। तो सिंगल इफरेंट वेसल होती है जो कि लिम्फ को ड्रेन करती है वहां से। लार्जेस्ट लिम्फोइड मास इन द ह्यूमन बॉडी इज स्प्लीन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय। जो लिम्फ होता है, लिम्फ को पंप करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। हार्ट जो होता है वो लिम्फ को पंप नहीं कर रहा होता। तो जो लिम्फ होता है वो किस तरह से हमारी पूरी बॉडी से रिकवर किया जाता है, इसमें स्केलेटल मसल्स, इसमें विसरल मूवमेंट्स, इसमें ब्रीथिंग मूवमेंट्स, हर एक चीज की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, हर एक चीज की जो मूवमेंट होती है, वो लिम्फ को आगे की तरफ भेजने में असिस्ट कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। तो स्केलेटल मसल भी शामिल होंगे, विसरल ऑर्गन्स की मूवमेंट भी होगी, ब्रीथिंग मूवमेंट भी मौजूद होगी। तो ऑल ए बी एंड सी जो है हमारे पास आंसर होगा। Just as blood is filtered by spleen, the lymph is filtered by lymph nodes. ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जो lymph होता है उसको lymph nodes ने फिल्टर करना है। Lymph just before entering into the subclavian vein always passes through. तो कौन सी ऐसी डक्ट है जो कि सबक्लेवियन वेन के अंदर लाके लिम्फ को डाल देती है? वो हमारे पास थोरेसिक लिम्फ डक्ट होती है। तो वो सबक्लेवियन वेन में एंटर होने से पहले बिल्कुल थोरेसिक लिम्फ डक्ट से गुजरता है। रिटर्न ऑफ लिम्फ फ्रॉम लोअर लेग इज असिस्टेड बाय। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्केलेटल मसल्स और जो बाकी मूवमेंट्स होती हैं हमारी, वो लिम्फ के फ्लो को असिस्ट कर रही होती हैं। तो जो लोअर लेग होगी, नीचे वाली टांग होगी, जो पिंडली जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसमें से जब लिम्फ ने वापस आना है तो जो काफ के मसल्स हैं, यानी कि वो पिंडली के जो मसल्स होंगे, वो बेसिकली इसको असिस्ट कर रहे होंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लिम्फ ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग टू मच फैट, यानी कि फैटी फूड हम जब खाते हैं, तो लिम्फ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फैट ग्लोब्यूल्स। ओवरऑल हमारे पास जितना भी लिम्फ होता है उसका 1% जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है जब हम लोग फैटी फूड खाते हैं। The lymphatic vessel of the body empty the lymph into the bloodstream at subclavian vein। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई ये रिपीट हो रहा है। लिम्फ वेसल ऑफ विलाई, जो विलाई होते हैं, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी चीज पढ़ी थी कि जो विलाई है उनके अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम की एक्सटेंशन मौजूद होती है जो कि फैट ग्लोब्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है।
उसका नाम लैक्टियल होता है। थोरेसिक लिम्फ डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ओपन्स इनटू, अगेन सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन एमडीकैट में डिफरेंट वर्डिंग के साथ रिपीट हुआ है। सबक्लेवियन वेन, large lymph vessels ultimately form a larger lymph duct which drains its lymph into subclavian vein, not artery, vein होगी ये। तो अगेन आपके पास डिफरेंट वर्डिंग में सेम एमसीक्यू जो वो रिपीट हो रहा है। अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमरल रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज, जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है ये ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो बी लिम्फोसाइट्स होंगे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है ये टी लिम्फोसाइट्स जब दूसरे सेल्स को इंगल्फ करके उनको किल करते हैं, तो वो वाला जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम लोग सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली कौन सी चीज कॉमन है, दोनों ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट काम करेंगे। तो इन दोनों के अंदर रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन जो है दैट विल बी द कॉमन थिंग। वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज लाइक टेटनस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए जो टेटनस है ये अगर किसी इंसान को हो चुकी हो या स्नेक बाइट हो चुकी हो या कोई ऐसी डिजीज जो कि काफी खतरनाक होती है, उसके अगेंस्ट अगर हम लोगों ने कोई उस इंसान को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है जो डिजीज होने के बाद होगी, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होगी। लेकिन जब कभी भी वर्ड आता है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीजन को ऐड किया जाता है। तो खुद से एंटीजन ऐड की जा रही है तो ये आर्टिफिशियल होगा, इट विल नॉट बी नेचुरल। आर्टिफिशियल दो तरह से, अब एक्टिव या पैसिव। तो अगर हम लोग डिजीज के होने के बाद एंटीबॉडीज ऐड करेंगे तो वो पैसिव इम्यूनिटी है, और अगर एंटीजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। तो जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बना रही है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। वैक्सीनेशन हमेशा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन, तो अगर हम लोग एंटीजन ऐड कर रहे थे तो वो एक्टिव इम्यूनिटी थी, और अगर हम एंटीबॉडीज ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो पैसिव इम्यूनिटी होगी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि देखें पैसिव इम्यूनिटी में ये पैसिव जब भी कोई फिनोमिना हो रहा होता है तो उसमें खुद से कोई काम नहीं किया जा रहा, हर एक चीज अपने आप हो रही है। तो अगर एक इंसान को स्नेक बाइट, खुदा ना खास्ता किसी इंसान को स्नेक ने बाइट कर लिया, अब उसकी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करे, ठीक है, तो हम उसे एंटीबॉडीज खुद प्रोवाइड कर देते हैं कि ये लो बनी बनाई इम्यूनिटी हमसे ले लो ताकि अपने आप को रिकवर कर सको। तो ये जो इम्यूनिटी होती है इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी अगर हम शेप की बात करें तो तकरीबन वाई शेप होती है उनकी, और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चार अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये जो चार अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनमें से दो चेन्स होती हैं वो हैवी चेन्स होती हैं और दो चेन्स लाइट होती हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स होती हैं, मिलकर एंटीबॉडीज को बनाती हैं। अब इन दो हैवी चेन्स और लाइट चेन्स के अंदर भी क्या होता है कि अलग अलग रीजन होते हैं। जो ऊपर वाला ये वाला रीजन होता है ना, इसे हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। ये एंटीबॉडी का वो रीजन है जो कि हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा, कि जिस एंटीजन को देखकर एंटीबॉडी बनाई गई है ये वाला रीजन उसके साथ बाइंड करने के लिए बना होगा। और नीचे वाला जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। एंटीबॉडीज आर एग्जांपल्स ऑफ, ये अब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बन रही हैं, तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट ऑन, तो देखें हमारे पास अभी अभी हम लोगों ने बात की कि एंटीबॉडी है, इसके ऊपर जो वेरिएबल रीजन है ना, ये वाला वेरिएबल रीजन इसके साथ एंटीजन ने बाइंड करना है। ये उस एंटीजन के लिए बनाया गया, स्पेसिफिकली उस एंटीजन के लिए डिजाइन किया गया। तो ये किसके ऊपर मौजूद है, दोनों हैवी चेन्स है उनके ऊपर भी मौजूद है और दोनों लाइट चेन्स के ऊपर भी मौजूद होगा। तो अच्छा, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन्स ओनली, नहीं हैवी चेन्स नहीं। कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन ओनली, बिल्कुल भी नहीं। वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स, यस। जो वेरिएबल रीजन है हमारे पास ये दोनों के अंदर मौजूद होगा, हैवी चेन्स में और लाइट चेन्स के अंदर। एनी फॉरेन बॉडी दैट मे एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, अभी अब हम लोग जब एंटीजन की बात कर रहे हैं, एंटीजन को एंटीजन क्यों कहते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग प्रोटीन। बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकती है। तो कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई भी ऐसी फॉरेन प्रोटीन जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकती है उसे हम लोग एंटीजन का नाम देते हैं। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू ऑल एक्सेप्ट, कौन सा काम ऐसा जो कि हमारी इम्यूनिटी ने नहीं करना, एक्सेप्ट वाली जो चीज होती है, ये वाले एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इनको ध्यान से आप लोगों ने देखना है।
एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, लिम्फोसाइट्स को मोबिलाइज करना है ताकि लिम्फोसाइट जाकर एंटीजन को इलिमिनेट करें, इंक्रीज एंटीबॉडीज प्रोडक्शन भी करनी है, लेकिन हीमोग्लोबिन को मोबिलाइज करने में हमारे इम्यून सिस्टम का कोई हाथ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इम्यूनिटी इज जनरली डिस्ट्रॉयड इन, तो कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है? तो यू ऑल नो कि भाई जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसका नाम ये बताता है कि भाई उसने इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना है। तो HIV इन्फेक्शन जो होगा इट विल डिस्ट्रॉय द इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ, हमारे ना डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, हमारा जो एसिड है स्टमक के अंदर, दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब किसी एक डिजीज के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी बना के हम लोगों ने रख ली है, तो दैट विल बी योर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फेगोसाइटोसिस यूजुअली इन्वॉल्व, फेगोसाइटोसिस के अंदर कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही होती है? अभी भी हम लोगों ने बात की कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या टी लिम्फोसाइट्स कह रहा हूँ, मोनोसाइट्स हैं, वो फेगोसाइटोसिस करेंगे, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है, तो फेगोसाइटोसिस जो है दैट विल बी योर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। All are examples of first line of defense except skin, mucous membrane, stomach, first line of defense है। Antibodies जो हैं they are not the first line of defense। Cyclosporin is used to inhibit which type of response? अब cyclosporin होता है क्या? सॉरी, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है ये। यानी कि इसने हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देना है। अब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की रीजन कब क्यों आती है, क्यों इम्यून सिस्टम को जो डिप्रेस किया जा रहा होता है? जब कभी भी एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया, उस ऑर्गन के अंदर कुछ एंटीजेंस होंगी जो कि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तो उनके खिलाफ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो करना शुरू हो जाएगी। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे उन सेल्स को। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग साइक्लोस्पोरिन्स को यूज करते हैं। तो इसमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को रोकना होता है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, कोई भी चीज अगर बाय बर्थ मौजूद है तो उसे हम लोग इनेट का नाम देते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या थी? जिसमें हम लोग बनी बनाई इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है कि उसकी बॉडी बना सके इम्यूनिटी, उतनी देर में उस इंसान की डेथ हो सकती है। तो एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड यस, एंटी सीरा आर इंजेक्टेड यस, एंटी टॉक्सिन्स की कोई भी चीज जो कि बनी बनाई है ताकि इंसान फौरन से रिकवर कर जाए, उसकी बॉडी को खुद से कोई काम नहीं करना पड़ रहा, तो यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, ये काम नहीं होता। अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हो तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है, वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। So डाइसल्फाइड ब्रिज इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल एक्सेप्ट, अगर हम दोबारा से एक दफा जो एंटीबॉडी है उसको बना के देखें, सपोज कर लें दिस इज एन एंटीबॉडी, इसके अंदर दो हैवी चेन्स थी और दो लाइट चेन्स थी। तो देखिए जो लाइट और हैवी चेन है इनके दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिज जो है मौजूद होंगे, जो हैवी और हैवी चेन्स हैं इनके दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद होंगे। लेकिन दोनों जो लाइट चेन्स हैं, इन दोनों लाइट चेन्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी हुई होंगी। तो जो लाइट चेन्स हैं, लाइट एंड लाइट चेन विल नॉट बी हैविंग डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन ईच अदर। वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल, बहुत से जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है इनके खिलाफ वैक्सीनेशन जो बना ली गई है, मगर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके खिलाफ वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बनी। Stronger and specific immunity is found in all animals, humans only, invertebrates only, all vertebrates. All vertebrates जो होते हैं, सारे के सारे vertebrates के अंदर stronger immunity जो मौजूद होती है। एन एंटीजन इज, एंटीजन क्या होती है? रेजिड्यू ऑफ एंटीबॉडी नहीं, रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी भी नहीं होती, एंटीबॉडी के ऑपोजिट चीज भी नहीं है। स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन या एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, जब कभी भी एंटीजन हमारी बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी फौरन से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, तो दैट विल बी योर स्टिमुलस। अब वैक्सीन कंटेन्स, वैक्सीन में क्या होती है, क्या चीज होती है? उसमें एंटीजेंस होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने में हमें हेल्प करती हैं। एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करेंगे,
अगर पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है तो बेसिकली पोलियो का वायरस इंजेक्ट नहीं किया जाता किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उस वायरस की कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन ली जाती है जो कि उस वायरस की आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। तो उस एंटीजन को ऐड किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर ताकि उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे हमारी बॉडी, और जब कभी भी फ्यूचर में वो वाला वायरस अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आए उसको फौरन से पहले से बनी बनी इम्यूनिटी जो है उसे मारना शुरू कर दे। तो एंटीजन जो होती हैं ये मौजूद होती हैं वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट शोज एसोसिएशन टू डिजीज। एंटीजन ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स वो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और ये वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये टी लिम्फोसाइट्स बिल्कुल भी शो नहीं करते, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनका ताल्लुक बोन मैरो के साथ होता है, वो शो करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट इन ह्यूमंस फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, वो बोन मैरो से ओरिजिनेट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका नाम टी लिम्फोसाइट है। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन की है कि हमारे पास अगर सपोज कर लें कि ये एक एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के अंदर दो अलग अलग रीजन होंगे। जो स्टार्ट वाला ऊपर वाला ये रीजन होगा इसको हम लोग नाम देंगे वेरिएबल रीजन का। वेरिएबल रीजन जो होगा हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक बनाया जाएगा। तो वेरिएबल पार्ट जो होता है ये बाइंड करता है उसके साथ एंटीजन के साथ, कांस्टेंट पार्ट बाइंड नहीं करता। Which of the following gland is involved in the production of lymphocytes? lymphocytes की प्रोडक्शन में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होगा? मैंने अभी भी आप लोगों को बताया जो टी lymphocytes होते हैं वो थाइमस ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes. Antibodies are proteins and made up of how many polypeptide chains? दो heavy chains हैं और दो हमारे पास light chains हैं, तो टोटल 4 अलग अलग polypeptide chains होंगी। 2 दफा ये वाला MCQs आ चुका है। T lymphocytes recognize antigen and attack microorganisms or transplanted organ and tissues. This effect is called. तो दो अलग अलग तरह की इम्यून रिस्पॉन्सेज थे। एक इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी जनरेट होती है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है। दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें टी लिम्फोसाइट्स जाके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर, वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। What type of immunity is achieved by injecting antibodies, anti-serum, anti-venom serum? तो जब बनी बनाई इम्यूनिटी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगी तो वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। लिम्फोसाइट्स फंक्शन इज टू, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? उन्होंने क्या करना होता है, क्या वो बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं? उन्होंने जो इंगल्फ करना होता है बैक्टीरिया को वो मोनोसाइट्स का काम होता है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे विल बी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। उन्होंने हिस्टामिन्स या हेपरिन्स प्रोड्यूस नहीं करनी, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स आर नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी पिछली वाली स्लाइड के अंदर कि वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। In dash response, B cells produce plasma cells that synthesize antibodies and release in blood plasma and tissue. तो कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसमें बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स होगा। 3 दफा ये वाला एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, जिसमें टी लिम्फोसाइट अपना काम कर रहे होंगे, वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। पहले भी वाला एमसीक्यूज आ चुका है लेकिन उसकी वर्डिंग डिफरेंट थी, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है। पैसिव इम्यूनिटी जो होगी वो किसके अगेंस्ट यूज की जाएगी? टेटनस, स्नेक बाइट, इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनके खिलाफ जो है वो यूज की जाएगी, जो कि इमीडिएटली इंसान को किल कर सकती हैं या बहुत जल्दी इंसान को किल कर सकती हैं। वेरिएबल इम्यून अमीनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, तो हमारे पास टोटल 4 चेन्स हैं एंटीबॉडीज की। सपोज कर लें दिस, अगेन हमारे पास ये 4 अलग अलग चेन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल लाइट चेन आ गई। इन चारों चेन्स के ऊपर वाला जो छोटा सा रीजन होगा इट विल हैव अ वेरिएबल सीक्वेंस। तो बोथ हैवी एंड बोथ लाइट चेन्स जो होंगी दे विल कंटेन वेरिएबल रीजन्स। The type of immunity in which antibodies are passed from one individual to another is called, तो antibodies अगर किसी इंसान को मिल रही है, किसी इंडिविजुअल को मिल रही है, that will be the passive immunity. Same MCQs, different wording. To combat active infections of tetanus, rabies and snakes, the dash method of immunization is used. Passive method of immunization is used. Again,
वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बार बार वो सेम ईयर के अंदर भी जो सेम एमसीक्यूज है, सेम कॉन्सेप्ट है, वो रिपीट हुआ है. Their cells survive for a few days and secrete a huge number of antibodies. जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, ताकि वो कंटिन्यूसली बना सकें एंटीबॉडीज को. तो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो चंद दिनों के लिए सर्वाइव करते हैं और वो काफी बड़ी तादाद में एंटीबॉडीज बनाते रहते हैं. वैक्सीनेशन एक एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन वैक्सीनेशन नेचुरल नहीं होती. हम खुद से अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको इंड्यूस कर रहे होते हैं. नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को डिजीज हो और वो खुद ब खुद रिकवर हो जाए, ठीक है, नेचुरली से डिजीज हुई, हमने खुद से इंड्यूस नहीं की और वो खुद ही रिकवर कर गया, तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी. लेकिन वैक्सीनेशन में हम लोग खुद से इंड्यूस कर रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी. In immunoglobulins, antibodies, two light chains and two heavy chains are linked to each other. हम लोगों ने multiple times इसको डिस्कस कर लिया है. 2 दफा ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो कि इनको आपस में जोड़ के रखते हैं. सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय, अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है ये, टी लिम्फोसाइट्स करते हैं. एंटी वेनम गिवन आफ्टर अ स्नेक बाइट वेनम इज एन एग्जांपल ऑफ. आप लोग खुद बताएं. पैसिव इम्यूनिटी है, ये आर्टिफिशियल ही होगी, नेचुरल तो नहीं होगी. तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगी क्योंकि हम लोग खुद से उसे दे रहे हैं. Nowadays, every newborn gets regular shots of vaccine for polio. It contains antigens for polio to make a child immune अगेंस्ट दिस डिजीज. तो इसमें कभी भी एंटीबायोटिक्स या एंटीसीरम नहीं होगा. एंटीसीरम हमेशा पैसिव इम्यूनिटी में दिया जाता है. वैक्सीन जो है वो एक एक्टिव इम्यूनिटी है जिसमें एंटीजेंस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी. अ पर्सन गॉट एन इन्फेक्शन, ही बिकेम इल बट देन ही सर्वाइव्ड. कि कोई इंसान बीमार हुआ और वो सर्वाइव कर गया. व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी वुड हैव डेवलप्ड? तो एक इंसान को अगर नेचुरली इन्फेक्शन हुआ, तो हम लोगों ने खुद कुछ नहीं किया, उसको कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हुआ, उसकी बॉडी में अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो वो नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगी, वो पैसिव इम्यूनिटी नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाई हैं. तो इसका आंसर जो होगा ए होगा. द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय आर्टिफिशियल एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज पॉसिबल बाय. जब हम लोग आर्टिफिशियली एक्टिवेट कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी थी? वैक्सीनेशन. वैक्सीन के जरिए हम लोग ये काम कर सकते हैं. is a foreign substance which stimulates the formation of antibodies. कौन सी चीज है ये? We have talked about it several times कि अभी एंटीजन जो है वो ये काम करता है. Autoimmune disease act as at the principle of. Autoimmune disease में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अपने white blood cells जो हैं वो हमारी बॉडी की अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं. तो दैट इज सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ. उनको कंफ्यूजन हो जाती है, उनको समझ नहीं आती कि कौन सी एंटीजन उनकी अपनी है, कौन सी प्रोटीन उनकी अपनी है, कौन सी फॉरेन है. तो वो अपने सेल्स को भी किल करना स्टार्ट कर देते हैं. डायबिटीज में ये काम होता है कि वो पैंक्रियाटिक सेल्स को जो है वो डाके मारना शुरू कर देते हैं. इसमें इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा होता है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. तो दिस वाज इट. ये हमारा सेशन जो है जो किप्स वाले एमडीकैट के एमसीक्यूज है उनको हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है. अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आया तो डू लेट मी नो अबाउट दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग उनको डिस्कस करें और आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो उसे क्लियर कर सकें. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी. होपफुली दोज वीडियोस विल बी द पास्ट पेपर सेशंस जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आ चुके हैं और आगे आप लोगों को किस तरह के एमसीक्यूज हैं वो आ सकते हैं. तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.